नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 15 मंडी से घर तक फ्रॉम मार्केट टू होम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है ये फल और सब्जियां जो आप सब खाते हैं ये आपके घर तक कैसे पहुंचती हैं? कौन पहुंचाता है इन्हें? आइए आज के पाठ में हम जानते हैं कि इन ताज़ा फल और सब्जियों को पहुंचाने में किन का हाथ है। पाठ में हम वैशाली और उसके परिवार के बारे में पढ़ेंगे, तो आओ चलते हैं। मैं हूँ वैशाली। मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं। पता है हम सब काम कितने बजे शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं ताकि ताज़ी सब्जियां मंडी से लाई जा सकें। काम को निपटाकर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो के हॉर्न की पौ पौ सुनाई देती है। फिर बाबूजी, भैया और चाचू मोहल्ले के लोगों के साथ सब्जी लेने मंडी चले जाते हैं। क्या आपके घर में भी कोई सुबह जल्दी उठता है? और वह किस काम के लिए उठता है? बाबूजी के मंडी जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों पर रखकर पानी छिड़कते हैं। सुबह लगभग 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से वापस ताज़ी सब्जियां लेकर घर पहुंच जाते हैं। उस समय मानो घर में ही सब्जी मंडी लग जाती है। बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, मिर्ची, पेठा सब चारों तरफ दिखाई देते हैं। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं जिससे बाबूजी बाज़ार जल्दी जा सके। 7 बजे तक सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया बाज़ार चले जाते हैं। बाबूजी कहते हैं अगर देर हो गई तो ग्राहक दूसरे सब्जी वालों से सब्जियां खरीद लेंगे। बाबूजी के बाज़ार जाने के बाद मैं भी जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। मुझे भी 7:30 बजे तक स्कूल पहुँचना होता है। छोटू भी थोड़ी देर आराम करके बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाज़ार पहुँच जाता है। थोड़ी देर ठेले के पास रहता है और फिर अपने दोपहर के स्कूल में चला जाता है। कभी कभी शाम को स्कूल के बाद वह भी बाबूजी की मदद के लिए बाज़ार चला जाता है। बाबूजी कोशिश करते हैं कि पिछली बची हुई सब्जियों को पहले बेचें। जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिकती हैं, भैया बोरियों से नई ताज़ी सब्जियां निकालकर ठेले पर लगाते जाते हैं और उन पर पानी छिड़कते रहते हैं जिससे वे सूख ना जाएं और ताज़ा रहें। बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक सब्जियां बेचकर घर वापस लौटते हैं। तब तक तो मैं और छोटू सो चुके होते हैं। घर के बाकी सब लोग 11 से 11:30 तक ही सो पाते हैं। केवल 4 घंटे की बाद सुबह 3 बजे फिर से जो उठना है, हमारे परिवार का नया दिन जो शुरू होगा। बच्चों बताओ, नीचे घड़ियों में जो समय दिखाया गया है उस समय पर तुम और वैशाली क्या क्या कर रहे होते हो? सबसे पहले सुबह 3 बजे। मैम, वैशाली तो बाबूजी की मदद के लिए उठ जाती है मगर मैं तो सो रही होती हूँ। सुबह 6 बजे। मैडम जी, वैशाली तो अपनी माँ के साथ पिछले दिन की सब्जियां छांट रही होती है और मैं तो स्कूल जाने के लिए उठता हूँ। रात 10 बजे। मैडम जी, 10 बजे तो वैशाली भी सो जाती है और मैं भी सो जाती हूँ। अरे वाह बच्चों, शाबाश। चलो आओ सब्जियों के साथ कुछ खेल खेलते हैं। अब की बार जब आपकी माँ घर में भिंडी लाए तो कुछ भिंडियाँ लेना और उनको देखना कि क्या सब भिंडियाँ एक जितनी हैं। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई पतली है तो कोई मोटी है। किसी में कम बीज होंगे तो किसी में ज़्यादा। कॉपी में इनके चित्र बनाने हैं। चलो अब आपको पता चल ही गया कि सब्जियां आपके घर तक कैसे पहुंचती हैं। अब कुछ काम करते हैं। नीचे दी गई सब्जियों को आपको 2 तालिकाओं में बांटना है। पहली तालिका में जल्दी खराब होने वाली फल और सब्जियों के नाम लिखो और दूसरी तालिका में कुछ दिनों तक रखी जा सकने वाले फल और सब्जियों के नाम लिखो।
मज़ा आया ना ये एक्टिविटी करके? चलो अब कुछ घर के लिए अभ्यास कार्य देती हूँ। किसी भी एक फल या सब्जी का नाम लिखो जो तुम्हें उठाने में सबसे भारी लगे। उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। ऐसे ही सबसे हल्की लगने वाली फल या सब्जी का नाम लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। ये 3 सब्जियों के नाम लिखो जिनमें बीज नहीं होते। और इसके साथ ही आपको अपने इलाके में किसी भी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से बातचीत करनी है। बातचीत में आपको उनसे किन्हीं भी 3 सब्जियों के बारे में पूछना है और उस जानकारी को इस तालिका में लिखना है। साथ ही बच्चों, आपको किसी भी सब्जी को लेकर उस पर चाकू की मदद से एक आकृति बनानी है और उस पर रंग लगाकर वेजिटेबल प्रिंटिंग करके अपनी कक्षा अध्यापिका को दिखाना है। आपसे अनुरोध है बच्चों, चाकू का इस्तेमाल आप किसी बड़े की निगरानी में करें। आशा करती हूँ बच्चों आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पाठ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।